प्रायोजक है द गुरु सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं दरभंगा पब्लिक न्यूज। आज हमारे साथ हैं जन स्वराज पार्टी के दरभंगा के जिला अध्यक्ष बिल्टू सहनी। हस्ताक्षर अभियान होना था जन स्वराज पार्टी का, किस कारणवश वह स्थगित हो गया और अब कब से प्रारंभ होगा, कहां से प्रारंभ होगा और दरभंगा में क्या रणनीति है और इसका क्या उद्देश्य है। जी नमस्कार। दरभंगा पब्लिक न्यूज पे आप राकेश जी को मैं जन स्वराज परिवार दरभंगा की ओर से अभिनंदन करता हूँ। मान्यवर, बहुत बढ़िया आपने क्वेश्चन किया, जो आखिर क्या कारण था जो जन स्वराज का जो एक अभियान था हस्ताक्षर अभियान, वह क्यों स्थगित किया गया। वह स्थगित क्यों किया गया, इसके पीछे रीजन है, पहले हमारा राष्ट्र, हमारी राष्ट्र की संप्रभुता, हमारी राष्ट्र की अखंडता, हमारी राष्ट्र की रक्षा सर्वोपरि है। अचानक पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध छिड़ गया था और उसमें पूरे भारत के लोग, बिहार ही नहीं पूरे भारत के लोग अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए वह तल्लीन हो गए थे और लोगों में एक जागृति पैदा हो गई थी। उस क्रम में यदि हमारा पॉलिटिकल कार्यक्रम होता तो निश्चित रूप में अच्छा नहीं होता और मैंने राष्ट्र के नाम समर्पित करके उस कार्यक्रम को कुछ दिन के लिए स्थगित किया। लेकिन जो ही जिस किसी भी कारणवश भारत सरकार ने सही या गलत किया, वो तो विदेश नीति की बात है। सीज फायर का आह्वान होने के बाद हम लोगों ने पूरा चैन की सांस लिए और 18 मई 2025 से उसी जगह नीतीश कुमार के गांव कल्याण बिघा से हमारा हस्ताक्षर अभियान शुरू हो रहा है और उसी दिन से पूरे बिहार में हस्ताक्षर अभियान का आगाज हो जाएगा। बिहार के कोई भी ऐसा प्रखंड नहीं है जहां पर जन स्वराज की जो हमारी प्रमुख मांगे 3 है, उस 3 मांगों पर काम करने के लिए जन स्वराज समर्पित है और जब तक यह संघर्ष जारी रहेगा, जब तक कि हमारी मांगों को बिहार सरकार स्पष्टीकरण नहीं कर देते हैं या श्वेत पत्र जारी नहीं कर देता है। कहाँ से कौन शुरू करेंगे ये हस्ताक्षर? कल्याण बिघा से सबसे पहले हमारे जन स्वराज के सूत्रधार माननीय प्रशांत किशोर जी के द्वारा होगा और उसी दिन से पूरे बिहार में प्रत्येक प्रखंडों में हस्ताक्षर अभियान, मैं आपको जानकारी कर दूं कि वह हस्ताक्षर अभियान ऐसा है जो हमारा जो 3 मुख्य मुद्दा है, जो अभी जनगणना के नाम पर भारत सरकार भी अपना श्रेय ले रही है, लेकिन बिहार में चूंकि जनगणना हो चुका और जनगणना होने के बाद बिहार सरकार ने जो विधानमंडल से जो घोषणा किया हुआ था कि 2,94,000 परिवारों को मैं 2 लाख रुपया मैं उसको गरीब परिवार को, लोगों को मैं रोजगार मुहैया के लिए दूंगा, लेकिन आज तक उन्होंने वो क्यों नहीं दिया। कुछ आदमी को देख करके वह लोलुप दिखाने का काम किया, उस पर श्वेत पत्र जारी करें। दूसरा, जनगणना होने के बाद बिहार में आज के भी डेट में महादलित परिवार है जो काफ़ी गरीब है, उन सबों को, आवास विहीन लोगों को, परिवारों को 3 डिसमल जमीन देने की बात थी और उसका प्रोग्रेस मात्र 20% हुआ और वह 15 वर्ष हो गया। मैं सरकार, जन स्वराज परिवार सरकार से पूछना चाहती है कि उस पर आप श्वेत पत्र जारी कर रहे हैं कि लगातार जब आप सरकार में हैं तो क्या मजबूरी हो गया कि उस भूमिहीन दलित महादलित परिवार को अभी तक आपने 3 डिसमल जमीन नहीं दिया। तीसरा, हमारा जो एक प्रमुख मुद्दा है, जो सर्वेक्षण के नाम पर, चूंकि देख रहा है कि हमारे सामने में इलेक्शन है और इस कोष को खोखला कर दिया है, लेकिन चूंकि चुनाव बाहुबल और धनबल के बाद वह चुनाव लड़ने का काम करते हैं, तो वह एक माध्यम अपनाया कि सर्वेक्षण के नाम पर वैसे पदाधिकारी को हम इन्वॉल्व करें जो क्षेत्रों से, लोगों से मोटी कमाई, भ्रष्टाचारी के नाम पर शोषण करते हुए, एक दूसरे परिवार को लड़ाते हुए हम मैक्सिमम पैसा इकट्ठा करें, जिसका उपयोग, उस पैसे का हम दुरुपयोग करें इस विधानसभा 2025 के चुनाव में। उस पर हमारा सरकार, हमारी जन स्वराज परिवार कहती है कि आप जब तक व्यवस्था नहीं ठीक हो पाता है तब तक आप सर्वेक्षण के काम को रोक। सर्वेक्षण तो होना चाहिए, एकदम होना चाहिए, मैं स्वीकार कर रहा हूँ, लेकिन सर्वेक्षण आपके पास तैयारी नहीं है, आपने कोई एक सैद्धांतिक शेड्यूल नहीं जारी किया है। लोग बाहर में कमाने वाले लोग 2-2, 6-6 महीना से बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जो उसके सीईओ होते हैं या जो उसके संबंधित कर्मचारी होते हैं 10 लाख, 20 लाख, 50,000, 20,000, 30,000 रुपया लेकर के मोटी रकम करके जो है भ्रष्टाचारी के द्वारा काम करवा रहे हैं। ये गलत, एकदम गलत है। होना क्या चाहिए? तो होना चाहिए कि पूरी तैयारी करें
और एक शेड्यूल जारी कर दे कि इस शेड्यूल के अंतर में मेरी पूरी तैयारी है, किसी भी जनता को किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं हो, सर्वे हो तो मैं स्वागत करता हूँ। डिजिटाइजेशन अभी तक मान लीजिए तंत्र उनके पास है, लेकिन आखिर डिजिटलाइजेशन क्यों नहीं हो रहा? दूसरे स्टेट में पूरे जमीन का डिजिटलाइजेशन हो गया, बिहार में पड़ा हुआ है। ये सब सुधार होना जी, इसी सुधार के लिए हमारा हस्ताक्षर अभियान पूरे बिहार में चल रहा है और 1 करोड़ लोगों का हस्ताक्षर करके वह राज्यपाल को सौंपा जाएगा। राज्यपाल यदि इस पर स्पष्टीकरण नहीं देंगे तो विधानसभा का जो अंतिम सत्र होगा उस पर हम लोगों ने के द्वारा विधानमंडल का यही चुनावी मुद्दा रहेगा? नहीं, यही मेरा चुनावी मुद्दा नहीं है। एक तत्काल मुद्दा है जो ज्वलन समस्या है, जिस पर बहुत ज्यादा लोगों को परेशान किया जा रहा है। हमारा पलायन एक प्रमुख मुद्दा है। आज के डेट में सरकार के अंतर्गत चलने वाले समूह 18% इंटरेस्ट लेकर के लोगों को शोषण किया जाता है। अगर जनस्वराज की सरकार आती है तो मात्र 4% सालाना ब्याज के दर पर उस गरीब महिलाओं को दिया जाएगा जिसको रोजगार करने का मुहैया उपलब्ध हो। शिक्षा व्यवस्था चौपट हो चुका है। स्कूल के नाम पर करोड़ों करोड़ों रुपया गबन हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, लेकिन शिक्षा वही 2.5 के 3 पात हो रहा है। हमारी सरकार जब आती है तो बेहतर शिक्षा का वह वादा करती है। यह जनस्वराज का पहला संकल्प। बेहतर क्या करेगी? शिक्षक बहाली हो गए, बच्चे हैं ही शिक्षक, बेंच डेस्क सारा कुछ है, इसमें आप क्या सुधार करते? नहीं, आज के डेट में प्राइवेट स्कूल में 10,000, 15,000, 20,000 रुपया वेतन दिया जाता है। वहां पर एक ग्रेड की शिक्षा मिलती है। आखिर सरकारी स्कूल में एक टीचर को 60,000, 70,000, 80,000 रुपया दिया जाता है। वहाँ की व्यवस्था क्यों गड़बड़ है? प्रशासक हमारा सरकार उदासीन रवैया है। वो चाहता है कि बिहार के लोग मूर्ख बने रहे और मैं पॉलिटिकल बेनिफिट उठा रहा हूँ, इसके चलते बेहतर शिक्षा नहीं प्राप्त कर रही है। जनस्वराज कर रही है कि आज आपके गांव के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे और वह पैसा सरकार देगी। कैसे देंगे? जनस्वराज का एक अपना सोच है। यदि हमारे जनस्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी इंटरनेशनल स्तर पर यदि अपनी रणनीति को तय किए हैं तो इस बार पहली बार मौका हुआ है जो बिहार में अपनी रणनीति के द्वारा सरकार बनाएंगे। शिक्षा को सुधारने के लिए तो राहुल गांधी भी आए थे दरभंगा में, वो छात्रों से बात भी की थी। लेकिन राहुल गांधी और प्रशांत किशोर में कहा जाए कि आकाश पाताल का अंतर है। वो एक युवा है, उनके पास जोश है, लेकिन जोश के साथ साथ इस बड़े संसार को चलाने के लिए, इस बड़े स्टेट को चलाने के लिए, इस राष्ट्र को संचालन के लिए उसके पास गंभीरता चाहिए, उसके पास मैच्योरिटी चाहिए। वो चीज़ नहीं है उसमें। वो चूंकि खानदानी उनको राजनीति बारिशान मिला है, उसका उपयोग कर रहे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर जी के पास ऐसा नहीं। अपने क्वालिटी के बल पर, अपने विद्वता के बल पर एक स्टेट नहीं, भारत के कई स्टेट में सरकार बनाने का काम किया है, रणनीति देने का काम किए हैं, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री को सहयोगी बनने का भी काम किया है। वो अपने तजुर्बा को बिहार में बताना चाह रहे हैं। ये हस्ताक्षर अभियान चलाकर क्या लोगों से जुड़ना चाहते हैं? एकदम जुड़ना चाहते हैं। वो हस्ताक्षर अभियान का उद्देश्य है कि आप हस्ताक्षर करके आप राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को दें। जो हमारे अधिकार के साथ जो हनन किया जा रहा है उस हनन को आप श्वेत पत्र जारी करें, नहीं तो 2025 हम आपके विपरीत काम करेंगे और जनस्वराज के साथ में काम। दरभंगा में कितनी तैयारी है इसमें? दरभंगा में 10 का 10 विधानसभा सीट पूरी तैयारी है और मैं आशा और विश्वास करता हूं कि अगर 10 नहीं जीत पाए तो कुछ विधानसभा में तो मैं सेकंड स्थान में रहूंगा, लेकिन मैक्सिमम पर जनस्वराज की जीत होगी। थोड़ा सा नजदीक तो आने दीजिए, अभी तो मात्र टेलर हुआ है। नजदीक उनके उम्मीदवार तय हो रहे हैं? हम मोटा मोटी उम्मीदवार तय है, लेकिन सारे के सारे लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं। जिसके नसीब में होगा, जो खूब मेहनत किएंगे, अंतिम हरी झंडी उसी पर होगा। लेकिन हरी झंडी कब देखिए? 2 महीना के अंदर में हो जाएगा। पार्टी को तो सिंबल भी नहीं, सिंबल का ये जो एक संवैधानिक प्रावधान है उस प्रावधान के अंतर्गत काम कर रही है। 6 महीना पहले वो सिंबल देना है चुनाव आयोग को। 20 तारीख को मेरा 3 सिंबल के लिए आवेदन किया गया है। अब उस सिंबल आवेदन करने के बाद यदि चुनाव आयोग चाहे तो 1 सप्ताह में उनको सिंबल मिल सकता है। उनके विवेक पर निर्भर है कि 2 महीना में मैं सिंबल आवंटित करूं कि 1 महीना में करूं। लेकिन हम सब का जो एक संवैधानिक वर्क होता है उसको हम लोग 20 तारीख को पूरा सिंबल के बाद ही उम्मीदवार की घोषणा होगी। जी 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 उसके बाद सब हाँ, तुरंत इसके बाद पूरे बिहार में 243 विधानसभा सीट पर उम्मीदवार की घोषणा। एजेंडा क्या क्या रहेगा चुनाव में? कुछ तय हुआ है एजेंडा? नहीं, एजेंडा तो है ही। तो इतना मैं अभी बात बतलाया हूँ, 5-7 चीज जो है वो हमारी मेन एजेंडा है। अच्छा, एक चर्चा भी हो रही है मध्य प्रदेश के मंत्री के बारे में, जिन्होंने करण सोफिया कुरैशी के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, उसके बारे में जनस्वराज क्या? अगर बीजेपी के किसी मंत्री के द्वारा
उस वीर बहादुर कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में यदि कुछ बोले हैं तो वह निश्चित रूप में निंदात्मक है और जन स्वराज परिवार उसकी निंदा करती है, क्योंकि वैसे सिपाही जो दिन रात सीमा पर रह करके इस भारत की एकता और अखंडता को बरकरार रहने के लिए वह अपने सीना को तान कर रहते हैं, उसके बारे में यदि 1% भी किसी के द्वारा कहा जाता है, आम पब्लिक के द्वारा भी, तो वह निश्चित रूप में निंदनीय है। और खास के बीजेपी के एक मंत्री कहे हैं तो निश्चित रूप में मैं उसकी निंदा करता हूँ। उसकी निंदा करता हूँ जिन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में कुछ कहा है, उसकी यह निंदा करते हैं। अच्छा, ये बताइए, जो जन स्वराज पार्टी कह रही है कि हम चुनाव जीतेंगे तो शराब प्रारंभ कर देंगे, एकदम निश्चित। क्या लग रहा है कि उससे फिर विनाशकारी समय नहीं आएगा? कोई विनाशकारी समय नहीं मिलेगा। अभी जितनी महिलाएं, अभी आप एक पत्रकार हैं, पहले लोग पांव पैदल मोटरसाइकिल 4 चक्का से जाकर के मार्केट में जाते थे और इज्जत प्रतिष्ठा बता करके कोई अच्छे आदमी नहीं देख ले दुकान पर जाते हुए, वहां पर शर्म के साथ शराब खरीदा करते थे। लेकिन आज के डेट में ऐशो आराम के साथ वह अपने पलंग पर बैठे हुए हैं और एक कॉल से उनके पलंग पर आ जाता है। अंतर क्या है? जो शराब खुली अवस्था में 100 रुपया में मिलता था, वही शराब आज के डेट में 500 रुपया में मिल रहा है। ये 400 रुपया कहाँ जा रहा है? जिस स्टेट से हमारा शराब की डिलीवरी हो रहा है उस स्टेट को बेनिफिट हो रहा है, बिहार खोखला हो रहा है। इस पर कभी सरकार ने सोचा? हाँ, अगर वह कहते कि शराब होम डिलीवरी नहीं मिलता है, मेरी जन स्वराज नहीं चाहती है शराब, उसको तो इस तरह से नचाने का काम करते हैं नीतीश जी, जो अब नचने वाला नहीं है। क्योंकि आज के डेट में अगर सर्वे करके देखा जाए तो बिहार के जेलों में 90% गरीब परिवार के ही आदमी शराब के कांड में फंसे कर रहे हैं। इसमें तो केवल गरीब परिवार ही मारे जा रहे हैं। लेकिन लोगों में तो डर है कि जो हम शराब पिएंगे तो पकड़े जाएंगे। नहीं, अभी क्या अंदर है? अभी सरकार श्वेत पत्र जारी कर देना कि मेरा बिहार में 100% बंद है। मैं कह रहा हूं कि 100% चालू है, बंद नहीं, 100% चालू है। पहले लोग शर्म और प्रतिष्ठा को ख्याल रखते थे, अभी वो समाप्त हो चुका है। लेकिन गांव के जो लोग हैं, महिलाएं हैं, वो नहीं सोचते होंगे जो शराब शुरू हो। नहीं, जन स्वराज अगर अच्छे सरकार सुशासन के रूप में यदि आएंगे तो उसकी रणनीति तय करेंगे। उसका नंगा नाच नहीं होगा। वह क्यों कह रही है कि मैं चालू कर दूंगा, उसके पास ऐसा तंत्र होगा, उस तंत्र का उपयोग करके लोग मिसयूज नहीं करेंगे, महिलाओं के सम्मान के साथ काम करेंगे, महिलाएं ऐशो आराम के साथ चैन की नींद सोएंगे। उसके पति यदि पिएंगे भी तो उनको आभास नहीं होगा कि मेरा पति पिए हुए। उस पर कमांड सरकार का करना और जन स्वराज करेगी, एकदम निश्चित करेगी, एकदम पूरी कंट्रोल करेगी। जी, आपने अभी सुना जिला अध्यक्ष बिल्टू सहनी से कई सारी बातें, इन्होंने कई जानकारियां दी हैं। आगे भी हम इनसे बात करेंगे आने वाले चुनाव के समय में कि आखिर चुनाव के समय में प्रशांत किशोर की क्या रणनीति है और दरभंगा में जो 10 विधानसभा है उसमें वह कैसे जीतेंगे। धन्यवाद।